बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डीजी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। ये नववर्ष 2023 आप सभी को मंगलमय हो और कल्याणमय हो, उन्नतिमय हो, सुखमय हो, यही सब कामना करते हुए हम आपके पास एक विषय लेकर आ आए हैं। कुंभ राशि वालों के लिए ये वर्ष 2023 किस प्रकार के उतार चढ़ाव दिखाएगा, किस तरह से अनुकूल प्रतिकूल समय आएगा, किस प्रकार से आपको अपने उस समय का सदुपयोग और उससे बचाव या उसका मुकाबला आपको करना है। बंधुवर 2023 के अंतर्गत आपको मिलने वाले शुभ और अशुभ समय की जानकारी यदि पहले से ही आपको प्राप्त हो जाए तो आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग करके, अपनी योजना बना करके अच्छे समय से और ज़्यादा लाभ पा सकते हैं और बुरे समय से बचाव कर सकते हैं। यदि अपनी परेशानी का बचाव नहीं कर सकते तो उस परेशानी का हिम्मत से मुकाबला कर सकते हैं। उसकी तीव्रता को उपाय करके कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इस प्रकार से हम आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। यदि आपको जून के महीने में दोपहर के समय घर से किसी विशेष कार्य से निकलना हो तो आपको घर के बाहर की गर्मी का, लू चलने का पहले से ही एहसास होगा, यानी पूर्वानुमान आपको ये होगा ही कि किस प्रकार की गर्मी है, किस प्रकार से लू चल रही है। उसी के अनुरूप आप अपनी शक्ति सामर्थ्य का उपयोग करके बाहर की गर्मी और लू से बचाव का साधन साथ लेकर ही घर से निकलेंगे, जिससे आप उस लू से, उस गर्मी की सहन तीव्रता से आप अपने को बचा सकें और इस प्रकार से उसका मुकाबला कर सकते हैं। वैसे सूत्र ये है जीवन को सरल बनाने का कि जो हमें अच्छा बुरा प्राप्त हो रहा है, अगर उसका पूर्वानुमान हो जाता है तो आप उसे अपने हिसाब से बदलने की कोशिश कीजिए। जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कीजिए और जो स्वीकार भी नहीं किया जा सकता है उससे बचाव की कोशिश करो और कोई उपाय करके उसकी तीव्रता को कम से कम प्रभावी करो। तो इस प्रकार ये वर्ष आपका इसी तरह से आप इस वक्तव्य पर ध्यान दे करके अपने उसी के अनुसार कार्य व्यवहार करते हुए आप अपने प्रसन्न रहने का, वर्ष 2023 में पूर्णतः प्रभावी रहने का, सुखमय रहने का और उन्नतिमय रहने का आप प्रयास करेंगे, ऐसी कामना हम करते हैं। आपके समय चक्र के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार कुंभ राशि वालों को इस वर्ष 2023 में 6 घटनाएं इस वर्ष में प्राप्त हो रही हैं और इस वर्ष कुंडली के ग्रह गोचर में ये घटनाएं जो प्राप्त हो रही हैं उसमें सबसे पहली घटना आपके लिए आपके धन, परिवार और वाणी के संबंधित भाव से प्रारंभ हो रही है। यहाँ पर आपके धन स्थान में स्वग्रही मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति पहले से ही विराजमान हैं, यानी पिछले वर्ष से ही विराजमान हैं। इससे ये सब फलों की प्राप्ति के रूप में आपके धन संपत्ति की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में और अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। आपकी धनागम की प्रक्रिया को इससे ये 3 गुना बढ़ोतरी होने की संभावना बनाएंगे। इस प्रकार से जनवरी से मार्च के महीने तक आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता जाएगा और अप्रैल से इसमें और भी वृद्धि होने की संभावना रहेगी। आमदनी के जरिया यानी मार्ग रास्ते आपको एक से अधिक प्राप्त
हो सकते हैं। इस वर्ष में पूरा वर्ष ठीक से व्यतीत होगा। दूसरी घटना आपके इस वर्ष में आपकी वर्ष कुंडली के ग्रह गोचर में यह हो रही है कि आपके लिए तृतीय स्थान में राहु और चंद्रमा की उपस्थिति है। इसके परिणाम स्वरूप आपकी माता पिता को के स्वास्थ्य की चिंता आपको हो सकती है, या उनसे कुछ अंदरूनी मनमुटाव मन की स्थिति समस्या बन सकती है। जनवरी से मार्च के मध्य के समय में आपके भाई बहनों को कोई आर्थिक समस्या हो सकती है। धन हानि या धन आदि कोई वस्तु चोरी जाने की स्थिति बन सकती है। तीसरी घटना आपके लिए इस वर्ष में ग्रह गोचर के द्वारा जो हो रही है वह यह है कि आपके चतुर्थ स्थान में माता, भूमि, भवन, वाहन और गृहस्थी के सुख के जो स्थान हैं, इसमें दैत्य गुरु शुक्र देव की अपनी स्वराशि वृष राशि में, उनकी देवगुरु शुक्र की वृष राशि में मंगल विराजमान हैं। ये मंगल आपको शुभ फल प्रदान करते हुए कोई बड़ा ब्रांडेड वाहन खरीदने का संयोग बना सकते हैं। परिवार के अंदर खुशी का माहौल हो सकता है और किसी संतान की उत्पत्ति से या किसी के शादी संबंध से घर में खुशी का वातावरण बन सकता है। इस वर्ष किसी परिवारिक सदस्य के विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं तथा प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के संयोग भी बन सकते हैं, और थोड़ा सा जो अशुभ परिणाम इसके फलस्वरूप मिलना है, उस परिणाम के फलस्वरूप परिवार के किसी सदस्य को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, परेशान कर सकती है। कोई छोटा मोटा ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है। चौथी घटना आपकी वर्ष कुंडली में इस वर्ष जो हो रही है वह कुंडली के नवम स्थान, भाग्य स्थान कहते हैं, जिससे धर्म स्थान और पिता का भी स्थान होता है। यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्र के घर में केतु के विराजमान होने से बन रही है। इसके परिणाम स्वरूप आप किसी गुरु की संस्था या गुरु के पंथ को मानने या गुरु से गुरु दीक्षा लेने या उसके अनुसार चलने या उनसे जुड़ने की कोई प्रक्रिया कर सकते हैं। इस प्रकार से किसी तीर्थ यात्रा या धर्म यात्रा या धंधे से संबंधित कोई विदेश यात्रा भी आपकी हो सकती है। इसके पश्चात पांचवी घटना आपके लिए इस वर्ष कुंडली के ग्रह गोचर में जो हो रही है वह है आपके लाभ स्थान में, लाभ भाव में सूर्य बुध के विराजमान होने से बन रही है। सूर्य और बुध का ये योग बुधादित्य योग होता है, जो कि आपके लिए वर्ष भर लाभदायक रहेगा, आमदनी में विशेष वृद्धि कराएगा। और यदि आप सरकारी क्षेत्र में हैं या मेडिकल के क्षेत्र में हैं, साइंस, मीडिया, कला के क्षेत्र में हैं, या नेता हैं, अभिनेता हैं, या राजनीति के क्षेत्र में हैं, तो आपको उसी के अनुरूप, या आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, साहित्य, कला, सोशल मीडिया के क्षेत्र में हैं, या आप यूट्यूब बनाने वाले हैं, या आपका कार्य क्षेत्र वाणी से संबंधित है, तो इस प्रकार से आपका ये वर्ष 2023 मान सम्मान, यश, प्रतिभा, प्रतिष्ठा को 4 गुना वृद्धि करने वाला हो सकता है। बड़े बड़े लोगों से आपका मिलना हो सकता है या उनसे मित्रता हो सकती है, और पद प्रमोशन भी आपको मिलने की पूरी संभावना रहेगी। आप किसी संस्था से, किसी क्षेत्र से अवार्ड भी पा सकते हैं। नौकरी करने वालों को इस बुधादित्य योग से पद प्रमोशन और लाभ प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। धन लाभ, पद लाभ भी मिलने की संभावना रहेगी। आपको अपने कार्य के क्षेत्र के अलावा जो प्राइवेट नौकरी करने वाले हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करने वालों को अच्छा ऑफर दूसरी जगह से मिल सकता है। यह ग्रह योग आपके
और आपके पिता को और आपकी संतान को 3 पीढ़ियों को बराबर जो है पद धन लाभ कराएगा। और आपकी अगर छोटी संतान है तो उनको अच्छी शिक्षा मिलने की, अच्छे स्कूल में एडमिशन होने की, या खेल में या शिक्षा में अपनी कुशलता के लिए कोई इनाम या मेडल या अवार्ड मिलने की संभावना इस वर्ष रहेगी। और यदि बड़ी संतान है तो उसको अच्छे से स्कूल में प्रवेश मिलेगा या कैरियर बनाने का अवसर मिलेगा, और पहले से ही यदि कैरियर बना हुआ है तो उसमें पद प्रमोशन के अवसर भी मिलेंगे। इस प्रकार से आपको, आपके पिता को और आपकी संतान को, इन सबको जो है जॉब या महत्वपूर्ण परीक्षाएं पास करने के अवसर आप प्राप्त होंगे। इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं इस वर्ष होंगी वो इस कुंभ राशि वाले जातकों को, कुंभ राशि वाले विद्यार्थियों को और कुंभ राशि वाले व्यक्तियों की संतान को निश्चय ही जो है परीक्षाएं पास करने में आसानी होगी और पहले से अच्छे नंबर प्राप्त करके आप परीक्षा पास करेंगे और वो इंटरव्यू आदि में नौकरी लगने की यदि कहीं संभावना है तो उसमें भी आप सफल होंगे। 6वीं घटना आपके लिए इस वर्ष कुंडली के ग्रह गोचर में जो बन रही है वह है आपके 12वें भाव में शुक्र और शनि के विराजमान होने से बन रही है। यहाँ पर शनि देव स्वग्रही हैं और एक मित्र ग्रह दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ उपस्थित हैं तथा शुक्र यहाँ पर आपके 2 भावों के स्वामी यानी चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होकर के मित्र ग्रही और एक मित्र ग्रह शनि के साथ विराजमान हैं। ये शुभ संयोग होने से इसके परिणाम स्वरूप आपकी लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर की मार्च अप्रैल के बाद